अच्छा था। मोहब्बत का घना बादल बना देता तो अच्छा था, और मुझे चंद्रशेखर आजाद साहब की का काजल बना देता तो अच्छा था। खुदा मुझे आपके प्यार की ख्वाहिश जीने नहीं देती, या खुदा तू मुझे पागल बना देता तो अच्छा था। कीरतपुर में जाता हूँ तो ऐसा सैलाब आता है सड़कों पर कि दांतों तले दुश्मन उंगली दबा लेते हैं। जब मैं निकल गया, जिस तरह का पल और प्यार मैंने पिछड़े वर्ग के लोगों में देखा इस लोकसभा में, जिस तरह का पल और प्यार मैंने मुस्लिम समाज के लोगों में देखा, जिस तरह का पल और प्यार मैंने किसान समाज के लोगों में देखा, आप विश्वास करो, चाहे मीडिया कुछ भी दिखा दे, हर कोई जानता है कि बिना किसी मदद की मदद के चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी नगीना लोकसभा को 1 लाख वोटों से भी ज्यादा वोटों से जीत रही है। इस बात की खबर सबको है। यहाँ की इंटेलिजेंस की रिपोर्ट देखो, यहाँ की दूसरी पार्टी की रिपोर्ट देखो, सबकी रिपोर्ट ये कह रही है कि चंद्रशेखर आजाद अकेला नहीं लड़ रहा है, उसका पूरा दलित, पिछड़ा, मुसलमान, किसान समाज, उसकी बहनें माए, उसके नौजवान भाई, उसके बुजुर्ग पगड़ी की बात समझ के इस चुनाव को लड़ रहे हैं। उनको कोई भी षड्यंत्र नहीं रोक पाएगा। लेकिन जैसा मैं जानता हूं कि लंबे समय तक इन्होंने षड्यंत्र के दम पे हमारे ऊपर राज किया है। हो सकता है ये कोई जाति का झगड़ा करा दे, हो सकता है ये भाइयों भाइयों में फूट पैदा करके राजकाज में आने की कोशिश करें, हो सकता है ये पैसे के आधार पे, क्यों जब इतना मोटा मोटा चंदा कंपनियों से लेके ये सत्ता में बैठे हैं, तो हो सकता है पैसे के आधार पे आपकी वोटों को खरीदने का काम करें। क्या आप अपनी वोट को बेचने का काम तो नहीं करोगे? दोनों हाथ उठा के बताओ, बेचने का काम तो नहीं करोगे? क्या आप यहाँ पैसे लेके लाए गए लोग हैं, अपने दिल से आए? हाथ उठा के बताओ। तो आप क्या मेहनत करने के लिए तैयार हैं? क्या आप आजाद समाज पार्टी को पहली कामयाबी नगीना में दिलाने के लिए तैयार हैं? मैं जब यहाँ की गलियों में जाता हूँ, यहाँ के कस्बों में जाता हूँ, जब मैं शेरकोट जाता हूँ, ऐसा लगता है कि मैं शेरकोट में नहीं अपने घर में खड़ा। इतना प्यार शेरकोट के लोग देते हैं। जब मैं शेरकोट से हटके धामपुर में आता हूँ तो ऐसा लगता है कि शेरकोट का प्यार कम है, धामपुर का प्यार ज्यादा है। जब मैं धामपुर से हटके नगीना में आता हूँ, नगीना के लोग तो खुद में इतिहास लिखे हुए हैं, नगीना के लोग ज्यादा प्यार देते हैं। जब मैं आगे बढ़ के नजीराबाद चला जाता हूँ, कोतवाली चला जाता हूँ, वहां के लोग पलके बिछा के इंतजार करते हैं। जब मैं कीरतपुर में जाता हूँ तो ऐसा सैलाब आता है सड़कों पर कि दांतों तले दुश्मन उंगली दबा लेते हैं। जब मैं निकल कर जाता हूँ सिहोरा में, सहसपुर में, जब मैं जाता हूँ नीलू में, जब मैं जाता हूँ अब आपके बराबर में यहाँ नूरपुर में, तो ऐसा महसूस करता हूँ कि इनसे मेरा खून का रिश्ता है। जिनसे मैं मिला भी नहीं कभी, वो भी आगे निकल के आके कहता है कि चंद्रशेखर भाई वोट नहीं खून भी देके आपको ताकत देने का काम करेंगे। ये प्यार मैंने अगर मुझे मिलता है तो यहाँ के हमारे भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के नेताओं की वजह से मिलता है, और देश भर में जो हमारे लोग काम करते हैं उनके प्यार की वजह से मिलता है। वो हर व्यक्ति के आवाज उठाने का काम करते हैं। घर से निकलता हूँ सुबह बिना रोटी खाए, रोटी की व्यवस्था मेरा समाज करता है, मेरी गाड़ी के तेल की व्यवस्था मेरा समाज करता है। और किसी चीज की जरूरत हो, जिस चीज के लिए कह देता हूं उस चीज को मुझ तक पहुंचाने का काम जो है ये मेरा बहुजन मुस्लिम समाज करता है। इज्जत देने का कष्ट। तुम यहाँ क्यों आए? आपसे मिले। मैंने क्या किया तुम्हारे लिए जो तुम यहाँ आए? बस आपसे कभी मुलाकात तो नहीं हुई, पर पता नहीं क्यों अंदर दिल से बहुत मोहब्बत हो गई। मैं कल भी आया था। मैं आपके लिए एक शेर कहना चाहता हूँ कि मोहब्बत का घना बादल बना देता तो अच्छा था। मोहब्बत का घना बादल बना देता तो अच्छा था, और मुझे चंद्रशेखर आजाद साहब की का काजल बना देता तो अच्छा था। खुदा मुझे आपके प्यार की ख्वाहिश जीने नहीं देती, या खुदा तू मुझे पागल बना देता तो अच्छा
कि जिनको बाबा साहब अम्बेडकर वोट की ताकत दे गए थे अपने 4 बच्चों की कुर्बानी से, जिनको आजादी से पहले चाहे वो पाल हो, प्रजापति हो, कश्यप हो, सैनी हो, मौर्य हो, साक्य हो, कुशवा हो, सैन हो, विश्वकर्मा हो, जाट हो, गुजर हो, चमार हो, वाल्मीकि हो, पासी हो, धोबी हो, गौरी हो, प्रतीक हो, जो जाति के आधार पर जिनको नीचा कहा गया, जबकि हम चंदू रविदास जी महाराज को मानने वाले लोग हैं, वो ये कहते हैं रविदास जन्म के काल में होत ना कोई नीच, नर को नीच कर डाली है, ओछे क्रम की प्रीत, यानी कि जन्म के कारण कोई नीचा नहीं होता। ये जो व्यवस्था बनाई गई है ऊंच नीच में आधारित व्यवस्था, जो जन्म के आधार पर नीचा करती है, जो जन्म के आधार पर ऊंचा करती है, हमें इस व्यवस्था को खत्म करना है। ये व्यवस्था अगर हम खत्म करना चाहते हैं तो ताली बजाने से खत्म नहीं हो सकती, गाना गाने से खत्म नहीं हो सकती, नारा लगाने से खत्म नहीं हो सकती। ये अगर व्यवस्था खत्म करनी है तो फिर हमें वोट की ताकत से अपनी ताकत बनानी पड़ेगी। इस बात को समझाने के लिए आज मैं आपके बीच में आया हूँ। मैं आपसे ये कह रहा था कि जिनको आजादी से पहले कुर्सी में बैठने का अधिकार नहीं था, भारतीय संविधान ने उनको कुर्सी में बैठने का अधिकार दिया, उनको गांव में प्रधान से लेके प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनने का अधिकार दिया। जिन महिलाओं को पैरों की जूती समझा जाता था, उन महिलाओं को अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी भी देश में प्राइम मिनिस्टर बनी तो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की वजह से बनी। ये ताकत जो है संविधान ने पैदा की है। आज 70 साल की इस आजादी में हम बहुत कुछ आगे बढ़ पाए थे, लेकिन दुश्मन ने फिर से हमारी आजादी छीनने के लिए तैयारी कर ली है। हमें भी तैयारी कर लेनी चाहिए कि हम अपनी आजादी को बचा के रखें। उस आजादी को बचाने के लिए, क्योंकि क्रांति खून मांगती है, कोई भी क्रांति बिना खून के नहीं होती, और खून देने के लिए लड़ना नहीं पड़ता। लोकतंत्र में, राजतंत्र में तो राजा महाराजा राज करते थे, तलवार के दम पे राज होता था। लोकतंत्र में तो वोट के दम पे राज होता है। क्या आप चाहते हो कि आपका भी राज आए? दोनों हाथ उठा के बताओ अगर आप चाहते हो राज आना चाहिए, तो क्या आप राज आने के लिए संघर्ष करने के लिए तैयार हो? आप चाहते हो जाति के आधार पर ऊंच नीच बंद हो? आप चाहते हो देश में जिस तरह से मुस्लिम समाज के लोग, जैन समाज के लोग, सिख समाज के लोग, बौद्ध धर्म के लोग धार्मिक अत्याचार का उनके साथ हो रहा है, उनके साथ अन्याय हो रहा है, आप चाहते हो उनको न्याय मिले? क्या आप उनकी आवाज बनने का काम करोगे? क्या आप बहुजन समाज में भाईचारा पैदा करके अपनी ताकत बनाने का काम करोगे? क्या आप घर से निकल के संघर्ष करने का काम करोगे? क्या आप महापुरुषों के अधूरे सपने को पूरा करने का काम करोगे? अगर आप इसके लिए तैयार हो तो आज मैं आपसे बस एक ही बात कहना चाहता हूं कि इस तरह से मुट्ठी तानो। अगर हम एकजुट रहेंगे तो हमें कोई भी रोक नहीं सकता, लेकिन अगर हमने अपने एक भी वोट को बांट दिया तो फिर दुश्मन कामयाब हो जाएगा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस तरह मुट्ठीबंद रहना। मैं नौजवानों से कह रहा हूं, अपना गांव तैयार करके बराबर के गांव में जाना और उस गांव को तैयार करना। मैं बुजुर्गों से कह रहा हूं, अपने गांव को तैयार करके बराबर के गांव में जाना। मैं बहनों माताओं से कह रहा हूं, अपने एक घर को समझाने का काम करना और पूरी नवीना लोकसभा को मेरे साथ मिलकर तैयार कराने का काम करना, जिससे कि माननीय काशीराम साहब का सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति का आंदोलन
पुनः धन्यवाद करता हूँ। पुलिस के साथियों का, मीडिया के साथियों का धन्यवाद करता हूँ। और ललित कुमार जी, तेजपाल जी, पिंटू जी, मसीमला जी, जगमीत सिंह जी, रविराज जी, आमिर भाई, तब्बू भाई, राहुल कुमार, पुष्पेंद्र कुमार, दिनेश कुमार, हरिचंद भगत जी, पुखराज भाई, महसूब भाई। भारतीय संविधान जिंदाबाद। जो बहुजन की बात करेगा, जो सरकार निकम्मी है, रोजी रोटी दे न सके, जो सरकार निकम्मी है। हरिओम सिंह एडवोकेट जी से, हरिओम सिंह और सभा में आए हुए लोगों का धन्यवाद करते हुए सभा का समापन करेंगे। हरिओम सिंह एडवोकेट जिलाध्यक्ष जी। जिलाध्यक्ष जी ने कहा है कि सभा समाप्त हो चुकी है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग यहाँ आए हुए हैं उन सभी का इस मंच से हमारे जिलाध्यक्ष जी और इनकी पूरी टीम बहुत ही सम्मान करती है, स्वागत करती है। सभी पार्टी के जिम्मेदार साथियों, आपसे अनुरोध है, जिस प्रकार से आप आराम से आए हैं उसी प्रकार से आराम से अपने घरों पर जाएं। आज